आज हम कक्षा 7 से एक नया पाठ मिठाई वाला लेकर आए हैं, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। पाठ का सार इस तरह से है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीजों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, और सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसका क्या मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। उत्तर मिला, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता वह इधर आए या न आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। मुरली वाला, यह बड़ी अच्छी मुरली है, नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह से बातें याद आती रहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी अक्षीण हो गई। सर्दी के दिन थे। रोहिणी को नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे निकट आकर बोली, दादी,
चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। रोहिणी बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो? यहाँ मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख ही होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ तो था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख भी था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला देखो, अब कोई नहीं है। अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए और रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। अगले भाग में हम एक नया पाठ, रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। धन्यवाद।